लोग कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज दिन है शुक्रवार का, दिनांक है 25 तारीख और आज है नमे निवरी। निवरी नमे भी कहते हैं, नमे निवरी भी कहते हैं। उसका व्रत है आज मेरा। आज के दिन क्या होता है ना, खजलैयाँ बोई जाती हैं तो उसका हम उपास रहते हैं। हमारे इधर माँ नहीं रहती थी पर सास जो है ना वो रहती थी। यहाँ मायके में नहीं होता था ये व्रत, पर यहाँ ससुराल में होता था। तो अब जैसे सास लोग करती हैं बहू को तो वैसे ही करना पड़ता है। तो ये उपास रहता है। फिर इसमें शाम की सब्जी पूड़ी खा लेते हैं। और नमे माता की जो है ना, एक पेज में, कोरे पेज में बनाया चित्र बनाया जाता। मैं भी बनाऊंगी तो बताऊंगी आपको। पूजा के पहले बनाऊंगी। वैसे बना के पहले से भी रख सकते, मैंने उसी दिन बनाते हैं। तो अभी तो नहीं बनाई हूँ, मैं अभी बनाऊंगी तो आपको मैं दिखाऊंगी। और फिर खुजलैयाँ बोई जाती हैं आज। तो शाम के होती है पूजा, 4-5 बजे पूजा होती है। ये पूजा भी नहीं की हूँ मैं, तो आज तो मेरा उपास है। और अभी वही सब तैयारी करना है मुझे। और आज थोड़ा सा घर में भी मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लगा। और 3 बज गए और मैं अभी कर ही रही हूँ, काम कर ही रही हूँ। थोड़ा सा मैं सोची लेट लूँ और आपसे बात कर लूँ करके। तो लेटी तो नहीं, सोलक ये रहता है ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये काम जल्दी हो जाए, ये काम जल्दी हो जाए। फिर अभी मेरे को वो नवे माता की फोटो वो भी बनाना है। एक कागज में बनाया जाता है तो वो भी बनाना है। फिर वो टोकनिया में मिट्टी रखना, ये सब तैयारी भी लगेगी। तो मैं सोची पहले ये सब काम निपटा लूँ, फिर पूजा की तैयारी में लगूंगी। क्योंकि अगर उपास रहता है कोई भी उपास, तो ये मान के चलिए कि तैयारी में तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो 3 बज चुके हैं और गेहूं निकालना है। आटा खत्म हो गया है तो सोच रही हूँ गेहूं पहले निकाल लेती हूँ, फिर बाद में तैयारी करूँगी करके। तो और एक बात खुशी की ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी होती है। और सभी से निवेदन है कि जो भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और शेयर ज़रूर करें। तो लाइक करें, लाइक करने से ना मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 90% लोग मेरा वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब तो कभी लोग कर रहे हैं, चलो ठीक है करते जा रहे हैं, उसमें भी अपन खुश हैं। जब देख रहे हैं तो करेंगे ही करेंगे सब्सक्राइब, आज नहीं तो कल कर ही लेंगे करके। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप लोग अपने अपने घर में कैसे हैं, कौन कौन उपवास है आज नवे माता का, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। प्राय करके लोग रहते हैं, कुछ लोग बिन उपास रहे भी खुजलैयाँ बोते हैं। हमारे इधर मायके में बिन उपास रहे खुजलैयाँ बोते थे, पर हमारे इधर ससुराल में उपास रह के पूरी पूजा होती है उसकी, तो फिर खजलैयाँ बोते हैं। 7-5 टुकनिया, एक दोना भी बोते हैं, जिससे जो वो हर छठ में। और एक अभी बोहला चौथ आएगा उसमें लगती है टुकनिया दोना, तो एक दोना भी बोते हैं। 4 टुकनियाँ रहती हैं, एक दोना 5, 7, 9। अब आजकल तो वो वाला सिस्टम रह ही नहीं गया है। खुजलैयाँ इतनी सारी लगती थी, सब लोगों के घर 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 देने जाते थे। अब तो ऐसा है जितनी हो जाती वो भी घर में रखी रहती। अब कहाँ खुजलैयाँ नहीं देने जाती। पहले हमारे इधर मायके में, यहाँ भी ससुराल में भी, जो 6 बजे से जो खुजलैयाँ देने जाना, घर में देने वाले लोग तो करीब करीब 8 बज जाता था। पर अब वो चीज़ नहीं रह गई है, तो उतनी खुजलैयाँ भी नहीं लगती। मैं तो 4-5 ही टुकनियाँ बोऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि फिर रखी रह जाती है ना। और फिर 5-6 दिन उनमें पानी डालो, सब वो करो। क्योंकि अपना जो पुराना नियम है वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे तुम 5 टुकनियाँ बो चाहे 2 टुकनियाँ बो। जहाँ तक हो सकता है कि 5 कर ही लेना चाहिए करके। तो वो करनी। और कौन कौन उपास है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद आएगा अभी बोहला चौथ। बोहला चौथ में, अभी बोहला चौथ भी आए, माने ये जो 2 उपास है ना ये अलग से लगते हैं मुझे। बाकी तीजा हर छठ प्राय तो सभी लोगों का रहता है। बोहला चौथ नमे भी रहते हैं पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, कुछ ही लोग रहते हैं ये वाला उपास। तो चलिए अब गेहूँ निकाल लूँ, आटा ख़त्म हो गया, गेहूँ निकालूंगी तब तो पिसवाऊँगी उसको। और पैकेट वाला काम नहीं है, यहाँ पैकेट का आटा नहीं आता, हम लोग गेहूँ पिसवाते हैं। तो चलिए अब गेहूँ निकाल लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे।
कहाँ गेहूं निकालने जा रही थी, फिर मेरे को ये कपड़े रखे में दिख गए, तो मैं सोची इन्हीं को मैनेज कर लेती हूँ। सबसे पहले कपड़ा, जो काम सामने आ जाए उसी को कर लो तो ज्यादा अच्छा रहता। नहीं अगर ये काम छोड़ के वहां जाती ना तो फिर मैं ये काम में भूल जाती, फिर ये कपड़े पड़े रहते। तो सोची चलो ये काम निपटा लेती हूँ, जो काम सामने दिख रहा भैया पहले उसको करो, नहीं तो वो काम ना पड़ा कि पड़ा ही रह जाता है फिर। और आज ना इतने सारे कपड़े धोई थी, मौसम बार बार ऐसा लग रहा था, टपक रहा था, पानी टपक रहा था। उठाते गई हूँ कपड़े और रखते गई हूँ, कहीं पानी गिरने लगे तो फिर वो गीले हो जाएंगे। और फिर गेहूँ निकाल रही थी क्योंकि गेहूँ पिसवाना था मुझे, तो ड्रम से निकाल रही थी। और बीनने की ज़रूरत नहीं, इस बार क्या था ना, धोते ही समय में बहुत अच्छे से बीन छान के रख दी थी। और ये बच्चा बना रहे हैं नमे निबरी माता। मैं बोली चलो आप बनाओ तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाएगा। तो ये बैठ के बना रहे थे नमे निबरी माता। और जब तक मैं बता रही थी कि ऐसा करो ऐसा करो, बिल्कुल सामान्य तरीक़े से बनती है, आप जितना चाहे उतना अच्छा बना लें, नहीं सामान आग से बना लें। इसकी मूर्ति नहीं मिलती, मूर्ति नहीं है इसकी मेरे पास, शुरू से ऐसे ही बना के हम पूजा किए हैं। सास भी ऐसे ही बना के हमारी पूजा करती थी, और मैं भी जब से पूजा कर रही हूँ जब से ऐसे ही बना के करती हूँ। तो ये बना रहे थे नवे निबरी माता की मूर्ति, और मैं भी इनके पास बैठ के बता रही थी कि ऐसा बनाओ करके तो मूर्ति। और ये पुराण भी चलती जा रही है प्रदीप जी शिहोर वाले की, और मेरा काम भी होता जा रहा है। ये पुराण चलती रहती ना, मेरा काम होता रहता, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। पुराण चलती रहती, मैं सुनते रहती हूँ और करती रहती हूँ अपना काम। और मैं बाहर ना सभी टोकनी में, और ये दोना लाए थे, और दोना के साथ ना एक चुंगी भी मिलती है, पत्तों की बना के एक लंबी सी रहती है, तो वो भी लेके आए थे। वो मार्केट से लेके आना पड़ता है। और बाकी टोकनी तो मेरी पुरानी रखी थी, मैं उसी में रख रही थी, नई टोकनी नहीं मंगवाई, दोना बस मंगवाई थी। हर साल मंगाती हूँ नई टोकनी और फिर रखी रह जाती हैं, तो इस बार मैंने दोना मंगाई थी, और वो चुंगी वाला दोना, तो उसमें मिट्टी रख रही थी, क्योंकि मिट्टी रख लो और पहले और फिर पूजा की जगह में रख लो। और ये निवरी माता जी बन गई थी, ये बैठ गई थी मैं पूजा में। और पटा में चौकपुर के पटा रखो, पटा के ऊपर कपड़ा बिछाओ, उसके ऊपर जो पेज में अपन बनाते हैं ना वो रख लो, और सिंपल पूजा होती है, बहुत ऐसी नहीं है कि बहुत बढ़ चढ़ के पूजा हो। गौर कलश रख लो अपने, और पानी अक्षत धूप दीप चंदन बंदन हवन धूप लगा दो, आरती कर लो, बस इतने ही पूजा होती है सिंपल तरीक़ा से। और ये मैं पूजा कर रही थी, और पूजा करने के बाद आरती, शंकर जी की आरती बोलते हैं, और इसके बाद फिर आरती हुई, और इसके बाद फिर जो टोकनी में अपन मिट्टी रखते हैं वो उसमें अनाज डाल दो, सभी टोकनी में थोड़ी थोड़ी करके, जो गेहूँ कल भिगा के रखी थी ना उसी को फिर डाल दो उसमें, और ऊपर से भी थोड़ी मिट्टी डाल दो, तो फिर वो उग आती हैं खजलैयाँ। और ये इस वाले व्रत को नमे निवरी माता कहते हैं, और बोलो नमे निवरी माता की जय। और इसकी कहानी ऐसी है कि एक औरत थी, तो वो नेवला पाल के रखी थी, उसको बाहर कहीं जाना था, तो उस वो नेवला को बोली कि तुम बच्चे को देखना, मैं पानी लेके आती हूँ। और वो पानी लेने गई, जब तक सांप आया बच्चे के पास आया, तो नेवला ने देखा कि सांप बच्चे को काटेगा करके, तो नेवला सांप से लड़ाई किया, और नेवले के मुंह में खून लगा हुआ था। और जैसे ही वो महिला आई और जैसे ही देखी कि नेवले के मुंह में खून लगा है, तो उसको लगा कि इसने मेरे बच्चे को काट खाया करके, तो उसने अपने जो सिर का मटका था वो सांप के ऊपर, नेवले के ऊपर पटक दिया, और नेवला ख़त्म हो गया। और जब अंदर जाके देखी तो उसका बच्चा खेल रहा था और सांप मरा हुआ था, तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ। इसमें यह है कि बिना सोचे समझे कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और उस महिला ने गलत सोच लिया था कि इसने मेरे बच्चे को खा लिया करके। लग गई हूँ, मेरा मैंने शेड्यूल पूरा सुबह से निश्चित रहता कि मेरे को क्या क्या काम करना। मेरे को ना बहुत व्यस्तता रहती है मेरी, कभी कभार ना मेरे को
खुद पे वो होने लगता कि अरे यार कितना काम कितना काम, मतलब अपने लिए ना टाइम निकालना मेरे को बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसके बाद जैसी तैसे ये वाले काम से फुर्सत होंगी, खाना में लग जाऊंगी, खाना से फिर जैसे तैसे फुर्सत होंगी, फिर ये लगेगा कि अरे यार आराम करो, फिर जैसे ही पता चला 9, साढ़े 9, 10 बज जाते हैं किचन से फिर फुर्सत होते होते। तो यही शेड्यूल रहता मेरा डेली का। मेरे को ये नहीं है कि नहीं आराम से खाना खा के और सोना, ऐसा नहीं है। मेरी दिन भर व्यस्तता रहती है। कहीं आना जाना रहता है ना, मेरे को सोचना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है कि नहीं इस दिन काम नहीं रहेगा, तब फिर मैं जाऊंगी कहीं करके। तो अब ठीक भी है। और इतनी व्यस्तता, बहुत ज्यादा व्यस्तता भी कभी कभार ना बहुत वो लगता है मुझे, ऐसा लगता है मैं भी खाऊं और सोऊं आराम से। पर नहीं, चलो ठीक है, जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है ना।